Let's go, let's go, let's go. Let's go, lock in, bro. I think Rapid के 11 उनके लिए जरूरी कि हर मैच में किसी ना किसी तरह टॉप 5 या टॉप 4 के अंदर आए with a decent number of eliminations. पर चलिए हर बार तुम मारते थे हमको. क्या रहेगा उनका अंतिम अंजाम at the end of this पूरा game. खुला छूटे गुस्सो. Revenant X-Pac डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है. इधर ईजी भी आ गए रे बाबा. Waiting in that tall grass. इस समय Revenant X-Pac की लाइफ में वो प्रेडेटर एक ही ओपी बन चुके हैं और साथ ही साथ दूसरी तरफ से उनके खुद के प्रे. That's gonna be Ralphie from the side of EG. बिल्कुल unaware कि उनका इंतजार किया जा रहा था इस फैक्ट्री के अंदर. Easy finish point in the hands of Revenant X-Pac. गलत डसा भाई ये. RNTX बहुत ज्यादा बड़ा स्प्लिट लेके खेल रही है जोन. गलत डसा भाई. दोनों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. 2 प्लेयर OG के अगेंस्ट, 2 प्लेयर EG के अगेंस्ट. भाई आज तू दिखा दे ब्रो क्यों हम लोग ने तेरे में क्यों ट्रस्ट दिखाया. क्यों सब लोग ने तेरे पे ट्रस्ट दिखाया. क्यों प्रोटॉन को प्रोटीन खिला दे आज. इसका मतलब रेड पावर जोन का अच्छा फायदा. लेकिन निंजा के ऊपर अभी के लिए दावा बोल दिया OG. जैसा कि आप कह रहे थे वो घात लगाए बैठे जरूर थे और शायद फायदा उठाने की पूरी कोशिश. निंजा विद ग्रेनेड. याद रखिए इस खिलाड़ी को होल्ड करना है, डिले करना है. द मोर ही डिले the beneficial this fight will get RNTX के लिए. जी और एक नॉक में निकल चुका है जॉनी. क्या OG के लिए ये फाइट अगेंस्ट जा चुके ऑलरेडी? इट सीम्स लाइक यस. आपका एक खिलाड़ी क्लोज टू एलिमिनेशन. निंजा बहुत इतना फिक्सेटेड क्यों है? अब यहां से एडजस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल रह सकता है OG के लिए. RNT उनके ऊपर काफी ज्यादा हावी बट स्टिल आतंकी फाइंड्स 1-1. निंजा की एचपी भी काफी ज्यादा कम. पेन ऑल ही हैज टू डू इज नॉट गो डाउन. और चलिए आखिरी जो फिनिश था इस फाइट का वो भी सिक्योर करते हुए नजर आएंगे. Revenant X-Pac रेड बुल पावर जोन में 6 एलिमिनेशंस निकाले, मतलब 12 अंकों का ये गेम ऑलरेडी उनके लिए बनता हुआ. Revenant X-Pac they are being stalked. विजुअल कॉन्फर्मेशन अभी तक हाथ नहीं लगा पर इट्स डेल्टा जिनको स्पॉट किया प्रोटॉन ने और कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ा. भूल हो गई ऐसा लग रहा है ग्लैडिएटर्स की तरफ से. और अब एक एक करके ऐसा ना हो कि जो बचे हुए प्लेयर्स थे वो दोनों ही बाहर हो जाए. Aquanox spotted out 1 versus 4. Aqua only good for 1 and he will be done afterwards. अबे वो जाली के बीच में से नेट नहीं जाता क्या? जेट Revenant X-Pac के पास और जाली के बीच में से नेट नहीं जाता क्या? जोन दिखा. बिल्कुल बट 40 सेकंड का इंतजार रहेगा. देखेंगे कि क्या रुख ये गेम लेता है with stage 4. फिलहाल 8-bit versus Revenant X-Pac. Finish feed पे देखा Revenant X-Pac off to a great start in this fight. इस जोन शिफ्ट के साथ तो समय भी भरपूर मिलेगा Revenant X-Pac को 8-bit को इस लॉबी से बाहर खदेड़ने के लिए. ये आता हुआ स्लैम यूटिलिटी शोब और स्किप्स की बिल्कुल तैयार. They have to be precise. If they miss these nades, they're gonna miss out on the rest of this match as well. जॉनी वो नॉक निकला है उस ज़ैप के द्वारा निकला. RNTX जहां पर सोच रहे थे कि दे आर सेफ, दे आर सिक्योर्ड, दे आर नॉट. जेनेसिस की नजरें गई और घायल जेनेसिस की नजरें गई आपके ऊपर. प्रोटॉन उनके ऊपर भी डैमेज. एक अच्छा ग्रेनेड स्किप शायद निंजा के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकते, लेकिन निंजा सूझबूझ के आगे बढ़े. लेकिन स्किप विद न्यूजी. ओह दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग बैटल. डैमेज काफी ज्यादा है. एसके का जंपिंग शॉट मोलोटॉव इन सब के बीच में गिरती हुई. TAG के हाइड्रो वो कैसे नॉक हुए? दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लेकिन शोब इन 1v1 एंड ही विन्स इट. बचने की पूरी कोशिश. रोटेशन और शुभ सराउंडेड बाय एनिमीज अगेन. और इस समय यहाँ से आगे Revenant X-Pac आई थिंक ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे. They chose this fight, they picked this one. और नुकसान प्लेयर्स का फायरिंग पावर का वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है. I think this might as well be the end. देखिए नेट जाएगा, ट्रेस को रीनॉक किया जाएगा. पेन is still there. थोड़े से और शॉट्स पॉइंट ब्लैंक रेंज पे. इनफैक्ट किसको जरूरत है गन चलाने की जब मोलोटॉव से ही काम हो जाए. इट्स एन इजी फिनिश फॉर शुभ टू ग्रैब. देखिए मौका नहीं देंगे उनको. इवन Revenant X-Pac भी बढ़िया फिनिशेस निकालते हुए दिख रहे हैं. बट इन कंपाउंड्स के अंदर हाइपर कैट्स का एक और खिलाड़ी मौजूद है. Revenant X-Pac they have to be careful. I think साउंड क्यूज हैं. अगले कुछ सेकंड्स के अंदर 20 के साथ मुलाकात होगी प्रोटॉन की और वो फायदा निकाला जाएगा. बट मीनवाइल दोनों एक और खिलाड़ी ट्रेस उन्होंने स्पॉट करा. जीरो की खिलाड़ियों ने वो क्रॉस फायर के अंदर ट्रेस को धर दबोचा और करा इसके बाद. नाइस. देखिए रैपिड के उसके फ्लैश भी इनके
पड़ोस में ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉप्स राइट बिहाइंड द रिज, लेकिन प्रोटॉन ऑलरेडी उस डायरेक्शन में देख रहे थे। फ्लैश की अगर बात करें, स्पॉटेड आउट बाय द प्लेयर्स ऑफ जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स, और इसके चलते लालच अरे प्रोटॉन का उन्हीं को खड़ा ही हो गया। एक्सपॉक के लाइन ऑफ फायर में भेज देगा। वाइपर हंटर मौजूद हैं आसपास, बट टाइम नहीं। उस लूट बॉक्स से जितना कुछ भी पर्याप्त था लिया और चलते बने अपनी अगली दिशा की तरफ। बट रेवेनेंट एक्सपॉक की प्रोटॉन अभी तक फ्यूरी की जो बंदूक से निकली गोली है ना, वो मुलाकात नहीं कर पाई है प्रोटॉन के साथ। बट अब वो कनेक्शन बनेगा और अगले कुछ सेकंड्स के अंदर वो नॉक निकलने के चांसेस भी है। बट वाइपर के सामने अब वाइपर को ध्यान देना पड़ेगा। वाइपर के पास एचपी बिल्कुल भी नहीं है, बट प्रोटॉन का स्प्रे सटीक था। हमने वाइपर ने कंसर्न दिखाया था नॉक, बट बस ई-स्पोर्ट जिंदगी में पहली बार हेक्टर वो भी इस सिनेरियो के अंदर आएंगे, वो भी जेनेसिस के ऊपर नॉक निकालेंगे। और हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी, ये जो जोन है, ये जो एरिया है इस वक्त सर्कल का, ये हॉट ड्रॉप है। यहाँ पर अगर कंट्रोल बना लिया बढ़िया गेम हो जाएगा, बट ज्यादा देर प्लेयर है ओए, यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगी। मेरे को तो लग रहा है रेवेनेंट भी ज्यादा देर तक डब्बा डाल उसका हिसाब से उनके प्लेयर्स डब्बा डाल नॉक आउट हुए थे। फायदा मौके दोनों का का डब्बा जरूर उठाएगी दोनों का डब्बा डाल। ई-स्पोर्ट्स पहली बार हेक्टर ग्लैडिएटर भाई, तूने कुछ अच्छा किया है भाई हमारे लिए, मतलब तूने वैसा बहुत अच्छा किया होगा, मुझे नहीं पता, हमारे लिए, फॉर अस। रिकॉल्स के लिए अभी भी समय, रिकॉल्स अभी भी अवेलेबल दिखाओ ना। है, बट नॉक निकाल रहा है दूसरा खिलाड़ी, ऑलरेडी गाड़ी लेके मौजूद है दिखाओ ना। शामिल के लिए। अभी बस नॉक जोन दिखाओ ना। किया था ग्रेविटी ऑलरेडी। जो खिलाड़ी एक जगह खड़े होकर नॉक निकालने की कोशिश कर रहा है, अगर वो कॉर्नर आउट हो गया उसको बचा नहीं पाएंगे, बिकॉज आपने पूरी कमिटमेंट यहाँ पर स्टैमिन पे कर दी है। बट दैट फाइट वाज टेकन बाय जेनेसिस। बट इस फाइट के अंदर रेवेनेंट एक्सपॉक ये क्या करेंगे? रोमन एक बढ़िया एंगल ढूंढा, कंफर्मेशन निकाला प्रोटॉन का। अभी ट्रेस भी नॉक है। रेकनिंग ने ना इनको चारों खानों से चित कर दिया है, हर तरफ वो मौजूद है, हाई ग्राउंड, लो ग्राउंड, लेफ्ट राइट सेंटर। और यहाँ से अगर रेवेनेंट एक्सपॉक बच जाती है, अब क्या घंटा देखो, अब टीम ही ना बची क्या देखो। बट इसी बीच में प्रो ने अपना एक और यहाँ पर उनके पास फिनिश कार्ड था। उनकी मदद कर रही है यहाँ पर जाने अनजाने में 7 गॉड्स। एक प्लेयर शायद गवाए हाइपरकैट यहाँ से, लेकिन याद रखिए पॉइंट्स इवेंचुअली आने चाहिए। अबे सुनना करना भाई, देखिए उनके पास फिनिश कार्ड था तो, और मेरा वो कर देना, क्या बोलते हैं, मेरा इंस्टा से जो मैंने न्यू रील डाली थी ना, काफी सरल हो जाएगा। वो पिल कर दे, बट वो जानवरों के पास मत जाओ, फिनिश कार्ड लगाया, उनके पास बड़ा डर लगता है वो रुके पड़े। तो 12 अंक तो उनके भी हो गए हैं। अब यहीं से इस गेम को संभालना पड़ेगा। बट रेवेनेंट एक्सपॉक दे आर ऑन द मूव, रोटेशन कर रहे हैं और जहां से गुजर रहे हैं वहां पे कुछ खूंखार खिलाड़ी इंतजार करते हुए, इट्स जेनेसिस। बट गेस व्हाट, पेन ने यहां पर जैप के ऊपर ही वो पूरा पेन ट्रांसफर किया है। ट्रेस से भी नॉक निकाला। जेनेसिस सडनली कैजुअलिटी लेते हुए दिख रही है। हमेशा ये हथियार उठाते हैं, आज इन पे कोई और टीम वो अस्त्र उठाते हुए दिख रही है। जैप को कंप्लीट करा और बाकी खिलाड़ी भी कैजुअलिटी लेंगे। आई थिंक पूरी ओवरऑल फाइट के अंदर जेनेसिस ने 2 खिलाड़ी गवाए हैं, दोनों ने कोशिश अच्छी करी, अनफॉर्चुनेट था। और कोई और नहीं, इम्पोर्ट नॉक हुए हैं, उनको उठाना जरूरी। वशिष्ठा के पास सर्कल, लेकिन इस समय पर वो नॉक, ट्रेस गॉड, ग्लैडिएटर्स, उनके पूरे मंसूबे के ऊपर पानी फेंका जाएगा। ग्लैडिएटर्स कंप्लीटली बैकफुट पे आते और याद रखिए 8 फर्स्ट स्टेज, एक और नॉक, ट्रेस गॉड, ही इज गोइंग क्रेजी। वो कनेक्शन बढ़िया था, बट ग्लैडिएटर्स के पास वो कवर मौजूद है। वो नॉक जरूर आ रहे हैं, बट वो कंफर्मेशन जब तक नहीं आते, वो सेलिब्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। बट somehow ट्रेस गॉड, ग्लैडिएटर्स और एपिग्रोटिव दोनों के लिए परेशानियां बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ये जो छोटा सा डिप है इतना कामयाब नहीं, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वशिष्ठा जाए, अगर उस जगह जाते हैं वो ग्लैडिएटर्स जो ब्रूस्ड अप है उसके ऊपर फायदा उठा सकते हैं। ग्लैडिएटर्स दे हैव टू वेट फॉर इट, पर वो रिवाइवल पॉसिबल नहीं होगा। ओपन के अंदर बैठी एक इस्तेमाल करे जरूर, थोड़े से और पॉइंट चाहिए अरीब इन सब के बीच में। ग्रेविटी को नॉक करते हुए आरएनटीएक्स के लिए थोड़ी सी परेशानी, बिकॉज़ इस समय पर शब उनके सामने, एक और नॉक और शब फाइनली bites the dust, eliminated 8-bit की समाप्ति। लेकिन रेवेनेंट एक्सपॉक जाते जाते प्रोटॉन को गवाया जरूर। 8-bit eliminated, टॉप 3 वशिष्ठा, एम्बॉट नॉक्ड। उठाना जरूरी है, लेकिन एपिग्रोटिव के राल्फियन रीब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आरएनटीएक्स को एंट्री ना दी जाए सर्कल के अंदर। जो 5 में फायदान पे ग्लैडिएटर्स यहाँ पे एलिमिनेट होगी, बट ईजी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
खिलाड़ी है जो अभी तक हैवी लिफ्टिंग करते आ रहे सीजन 5 के अंदर। अदीब के पास प्रेशर है, रैफी को अभी भी खाता खोलने की जरूरत है, बट ट्रेस का वो ग्रेनेड आया है यहाँ पर, 20 को नॉक कर दिया गया है। आसान बाकी प्लेयर्स में होने वाला नहीं है। ट्रेस हल्का सा डैमेज, दैट नेड बाय ट्रेस, सिंगल हैंडेड खिलाड़ी ने सबकी काया पलट करी, पीक करा, ईजी के ऊपर भी नॉक निकाला, और अब एक खिलाड़ी बचा है जो खतरा दे सकता है रेवनेंट एक्सपार्क को। 1v1 रैफी, नाउ द ड्यूल इज 1v1। ये चार रिवाइवल मिनट अगर है, हो गया करके खींच के ट्रेस मार के देता हाथों ना, से वो ये चिकन डिनर चूक जाएगा, और अगर ट्रेस ने वो चिकन डिनर गवा दिया आसान होगा नहीं, बट रैफी ने वो डिनाई किया है। रिवाइवल और वो 1v1 और हिप मार के बम्बू पे थे। यहाँ पर ट्रेस का खेला है, रेवनेंट एक्सपार्क के फेवर में कन्वर्ट क्या करा। खेला है ट्रेस What गॉड, a बहुत game प्यारा, it बहुत was. प्यारा। ट्रेस गॉड W's पर W, ट्रेस गॉड के लिए हर W's हो किसी गया। को गिराया है उन्होंने, वो हाइट एडवांटेज प्यारा ये ला भाई। ईजी। ईजी के ऊपर भी नॉक निकाला, और अब एक खिलाड़ी बचा है जो खतरा दे सकता है रेवनेंट एक्सपार्क को। 4 मिनट 1v1 है। Now the duel is 1v1। ये रिवाइवल अगर हो गया इजी तो का ट्रेस के हाथों से वो चिकन डिनर चूक जाएगा। स्टन करके अगर पुश ट्रेस ने करेगा वो पूरा चिकन डिनर राइट से। गवा दिया आसान होगा नहीं, बट रैफी ने वो डिनाई किया इसको है। आगे नहीं आने देना चाहिए था। अबे भाई भाई साहब चिकन हो गया। क्या होगा आरएनडी का रेवनेंट एक्सपार्क के फेवर में बाजी मर गए पहले, What a game it क्यों was. मरे आपको पता ही होगा क्या वो सुबह। किसी को कोई खुशी नहीं है है ना? हर किसी को फिर तो गिराया बैलेंस है। भाई सबसे ज्यादा इमोशनलेस टीम है। भाई अच्छा चिकन था। गवा दिया मार देगा आसान होगा ट्रेस नहीं, बॉल, बट मार रैफी ने देगा। वो डिनाई किया है। रिवाइवल और वो 1v1 ओए एक नंबर बेट हिप रही मार के दल बम्बू पे बढ़िया मारा, प्रेज गॉड है वो। यहाँ आउण वाली पीढ़ी एजुकेट मिलूगी, नित्य कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी। सर तड़पा दिया ना। पर्पल हार्ट अगर अभी अगर पर्पल हार्ट चैट में रुक गया, अगर पर्पल हार्ट अभी चैट में रुक गया ना, एंटीबॉडी सर्दी मारे बे, क्या मारा है भाई ट्रेस ने, तुमने देखा ट्रेस ने क्या मारा।